नमस्कार, आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। नामांकन सभा में उमड़े जनसैलाब के और नामांकन के बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जमालपुर विधायक अजय कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको भी सुनाते हैं। जमालपुर के जो विधायक है वो भी यहाँ पहुंचे हैं, बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। आज जो है ये आशीर्वाद सभा यहाँ रखा गया था, क्या कुछ बोलना चाहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं कि जनता का सपोर्ट मिल रहा है? हम लोग जब आए उस समय इस पंडाल से बाहर भी लोग खड़े थे और गाछ के नीचे चूंकि धूप था, लगभग 10,000 लोग यहाँ मौजूद थे और गर्मी का दिन था। उसके बाद गर्मी के परिस्थिति में भी लोग मौजूद रहे, ये कम बात नहीं है। इसका माने लोग संकल्पित हैं कि यहाँ से हमारे उम्मीदवार को लोग जिताएंगे। और लोगों के मन में एक बात है कि जब भागलपुर में विकास की बात होती है, हम लोग जब यूथ कांग्रेस में थे तो उस समय सूबे के मुख्यमंत्री भगवत झा आजाद साहब थे। उन्होंने कहा कि 40 करोड़ रुपया मैंने बिहार सरकार का दिया है या 10 करोड़ दिया है, 40 करोड़ रुपया मैंने विश्व बैंक से ला करके भागलपुर पुल के दिया है। और पुल का शिलान्यास हुआ, आदरणीय लालू जी ने उसका उद्घाटन किया। जब 77 में कांग्रेस हार गई तो जो कहलगांव का थर्मल पावर है, यह थर्मल पावर यहाँ से उठ के कहाँ चला गया? गुजरात चला गया। और गुजरात जब चला गया तो 1980 में पुनः कांग्रेस की सरकार आई और पुनः भगवत झा आजाद इस लोकसभा क्षेत्र से चुने गए। तो यह एनटीपीसी जो है सो पुनः गुजरात से लौट के कहलगांव आया, जिससे आपको आपको पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो रही है। ललमटिया का कोयला, जिस पर प्रतिबंध लगाने की बात थी 77 से 80 के बीच में, आजाद साहब ने कहा कि ललमटिया का कोयला अगर आप बंद करा दोगे तो उस ललमटिया की तरह जमीन लाल करा दूंगा। तो भागलपुर के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा जो समर्पित रही है। इसके बाद जब कांग्रेस का कोई विधायक नहीं हुआ, भाजपा के लोग आए, जदयू के लोग आए, तो एक कदम भी जो है भागलपुर को आगे बढ़ाने में सहयोग लोगों ने नहीं किया। मोदी जी कहते हैं कि स्मार्ट सिटी में इसका भी नाम है, तो आप लोग बताएं कि क्या स्मार्ट हो गया है? नाला स्मार्ट हो गया है? माने स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का जो है कोई प्रोजेक्ट आया है यहाँ? जल नल योजना जो चलाई जा रही है, उससे सारी नलियां गलियां कोड़ के बर्बाद कर दिया और एक लूट का माहौल उसमें बना हुआ है। गांव देहात में भी आज भी हमारे यहाँ कई जगह से फोन आया कि हमारे यहाँ पानी की समस्या हो गई। आज हमारे यहाँ श्राद्ध है और उसमें हमको पानी नहीं मिलेगा। मैंने पीएचडी के एग्जीक्यूटिव को कहा कि उसके यहाँ टैंकर भेजवा दो। तो यह परिस्थिति है। इन लोगों के पास विकास का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है और ऐसी स्थिति में जब तक पुनः कांग्रेस केंद्र सरकार में स्थापित नहीं होगी तो विकास संभव नहीं है। लोगों ने कहा, मोदी जी ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर लेंगे, तो किसान तो प्रसन्न हो गए कि हमारी आय दोगुनी हो जाएगी। लेकिन हम वहां पूछना चाहिए था कि हमारी आय आप दोगुनी कैसे करेंगे। यहाँ सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ जो धान का उत्पादन होता है, गेहूं का उत्पादन होता है। मैं भी रिसर्च एक्सटेंशन काउंसिल का मेंबर रहा हूं। जब मैं पूछता हूं कि आपकी जो लागत है धान के उत्पादन में और आपका को जो इससे उत्पादन से दाम मिल रहा है, दोनों में क्या अंतर है, तो कहता है कि हमारे उत्पादन का लागत जो है उससे इसी का दाम कम है, जो उत्पादकता हमारी हुई उससे कम है। तो जब आपके सरकारी संस्थान हैं और उसमें इसी से हिसाब कर लो ना कि तुम्हारे उत्पादन में क्या खर्च है और उसका जो आया उपज होके आई उसके खर्च में क्या अंतर है। अगर वो दोगुना नहीं हुआ आपके बाजार वैल्यू से, तो किसान का कैसे दोगुना हो जाएगा भाई? जी, क्योंकि जमालपुर का विधायक है, क्या लग रहा है कि अजीत शर्मा जी वहाँ कितना ज्यादा, कैसा स्थिति उनका रहेगा, कैसा सिचुएशन रहेगा और कितना मेहनत वहाँ पे आप लोग करेंगे ताकि अच्छे खासे वोट से वो लीड करें? यहाँ सिर्फ कांग्रेस के विधायक नहीं, पूरे महागठबंधन के साथी मेहनत करेंगे और अजीत शर्मा जी 4 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे किलांचल टाइम्स।